वीडियो में हम एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि हमारा टॉपिक जो है वो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसमें आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। जिसका पहला एक प्रश्न है, गृह प्रबंधन का अर्थ क्या होता है या गृह प्रबंधन क्या होता है। पेपर में आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, गृह प्रबंधन को स्पष्ट करिए या गृह प्रबंधन क्या होता है। क्वेश्चंस का पैटर्न यही रहेगा, तो आपको उसमें लिखना है। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना आपको गृह प्रबंधन, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे गृह प्रबंधन का अर्थ। पहली हेडिंग डालेंगे उसमें, और उसमें लिखेंगे परिवार के सभी सदस्यों के उचित लाभ के लिए कार्य की योजना बनाना। अपने परिवार को के सभी सदस्यों को देखते हुए एक सही योजना बनाना एवं संगठन करना तथा घर के विभिन्न संसाधनों का नियंत्रण एवं उपयोग करना। फिर उस लाइन को छोड़ के नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे पारिवारिक अर्थव्यवस्था एवं पारिवारिक आय के उचित वितरण की विधि, घर की समस्त वस्तुओं को उनके उपयोग के अनुसार रख रखाव ही गृह प्रबंधन है। यह आप अर्थ में लिखेंगे इतना। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे गृह प्रबंधन की परिभाषा। यह आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए आप हेडिंग बनाते जाएंगे और इसमें लिखते जाएंगे। तो दूसरी हेडिंग में लिखेंगे गृह प्रबंधन की परिभाषा, और इसके अंदर लिखेंगे घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता तथा उनका उचित रख रखाव या घर की समस्त वस्तुओं को उनके उपयोग के अनुसार रख रखाव ही गृह प्रबंधन है। कहने का मतलब क्या है, घर के सभी सदस्यों की आवश्यकता, घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही आप वस्तुओं को उपलब्ध कराएंगे। जैसे बेड हो गया, बैठने के लिए चेयर हो गया, अन्य सारी वस्तुएं आती हैं, और उनके उपयोग के अनुसार रख रखाव। तो जिन वस्तुओं को आप लोग लेंगे और उनके उपयोग, बेड का उपयोग कहाँ होता है उस हिसाब से उसको रखेंगे। चेयर्स का उपयोग कहाँ होता है तो आप वहाँ रखेंगे। किचन में किन किन चीज़ों की वस्तुओं को लाए हैं उनका प्रबंधन वहाँ करेंगे। यही आपकी परिभाषा में हो जाएगा। अगर पूछे कि गृह प्रबंधन के चरण कितने हैं, तो आपके 3 चरण हैं, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। आयोजन और नियंत्रण और मूल्यांकन तीसरे। आयोजन और नियोजन दोनों ही एक शब्द है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा गृह प्रबंधन के उद्देश्य। इसके अंदर पहली हेडिंग डालिएगा परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। इसके अंदर लिखेंगे प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों की कुछ सामान्य तथा विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी और कपड़ा, मकान। ये आपकी सामान्य और विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। फिर आप इसमें दूसरी हेडिंग डालेंगे पारिवारिक आय की सही ढंग से व्यय करना। मतलब जो आपके पारिवारिक आय है, जो इनकम है, उसके अनुसार आप उसको खर्च कैसे करेंगे। सभी प्रकार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज़ को लेने के लिए, खरीदने के लिए, उसकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस चीज़ की होती है, पैसे की होती है, धन की होती है। परंतु प्रत्येक परिवार की आय सीमित होती है। हर परिवार की अपनी आय होती है। हर परिवार एक समान नहीं होता है। हर परिवार की आर्थिक स्थिति, परिस्थिति क्या होती है, अलग होती है। उसके अनुसार आप अपनी आय को सीमित रखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपका है स्वच्छ पारिवारिक वातावरण रखना। इसमें आप क्या लिखेंगे, स्वच्छता से रिलेटेड जो अपने परिवार के लिए स्वच्छ वातावरण बनाना। ये क्या है, इसमें है स्वच्छ पारिवारिक वातावरण। इसको आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं, और थोड़ा बहुत मैंने अपने हेडिंग अपने तौर पे बता दिया है, आप लोग इसको पढ़ के अपने अनुसार लिखिएगा। गृह प्रबंधन का एक उद्देश्य पारिवारिक वातावरण को स्वच्छ एवं सौंदर्यपूर्ण बनाए रखना होता है। इसके लिए सबका मेल आवश्यक है। घर को सुंदर, स्वच्छ रखना अति आवश्यक होता है, अपने लिए भी और परिवार के लिए भी, ताकि लोगों की जो स्वास्थ्य है वो सही रहे
और ये तभी हो सकता है जब घर और परिवार के सभी लोग एक दूसरे से मेल मिलाव रखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी पारिवारिक स्तर को बनाए रखना। इसमें लिखेंगे प्रत्येक परिवार के रहन सहन का निर्धारित स्तर होता है। सारा परिवार एक जैसा नहीं होता है, सबके रहन सहन अलग होते हैं, सबके रहने का तरीका अलग होता है। गृह प्रबंधन का उद्देश्य होता है कि वह पारिवारिक साधनों के आधार पर इस स्तर को बनाए रखें। गृह प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है कि पारिवारिक साधनों, जो उनकी आय है, जैसा उनका रहन सहन है, उसके स्तर पर अपनी चीज़ों को बनाए रखना ही क्या होता है, पारिवारिक स्तर को बनाए रखना। नेक्स्ट हेडिंग आपका है गृह प्रबंधन का महत्व, जिसमें पहला है मूल्यों को सुस्थापित रखना तथा उन्हें बढ़ाना। नेक्स्ट है परिवार के लक्ष्य निश्चित करना। जब आपके परिवार के लक्ष्य निश्चित रहेंगे तो आपके परिवार के कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। तीसरा है परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना। परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके साथ अपने संबंध को अच्छे बनाए रखना। चौथा है योग्यताएं, कौशल और ज्ञान में वृद्धि। अपने परिवार के लोगों की योग्यताएं, उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों का शैक्षिक तथा सामाजिक विकास करना। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, इसमें सदस्यों लिखा गया है, ठीक है, आप इसको सदस्य बना लीजिएगा। परिवार के सदस्यों को शैक्षिक मतलब शिक्षा के स्थान पर तथा सामाजिक तौर पे उनका विकास करना चाहिए। नेक्स्ट है घर के लिए उपयुक्त सजावट सामग्री का चयन करना। अगर आप गृह प्रबंधन कर रहे हैं तो उस घर की सजावट के लिए आपको अनेक प्रकार की सामग्रियों को लेना पड़ता है। नेक्स्ट आपका है परिवार के लिए आवश्यक सामान और सेवा सुविधाओं का चयन करना। परिवार की आवश्यकताएं जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, इत्यादि चीज़ें आती हैं जो परिवार की सुविधा और सेवा के लिए ली जाती है। तो इतना आप लॉन्ग में लिख सकते हैं, इतने में आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था गृह प्रबंधन क्या होता है, तो इतना आप लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। बाकी चीज़ों को भी छोटे छोटे टॉपिक्स में मैंने टच किया है, सारी वीडियोस आपको थोड़ी थोड़ी मिल जाएंगी। आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी।